तो जो भगवान की कृपा से हमने जाना समझा है, कल की अवतार भगवान सदानंद जी ने हमको बताया है कि अवतार 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अंश अवतार, निमित्त अवतार और पूर्ण अवतार। अंश अवतार, निमित्त अवतार और पूर्ण अवतार। अब जो जिसको पकड़ लिया वही उसको सब पूर्ण ही मान रहा है, तो उनकी जानकारी उनके पास है। परंतु जो पूर्ण अवतारी भगवत अवतारी ने बताया है कि पूर्ण अवतार तो केवल 4 ही होते हैं। एक युग में एक ही पूर्ण अवतारी होता है। निमित्त अवतारी कई हो सकते हैं, अंश अवतारी कई हो सकते हैं। कोई उनकी मतलब वे नहीं कि जब जहाँ जरूरी पड़ी, जैसा पड़ा तो तुरंत मदद निमित्त अवतारी और अंश अवतारियों को भेज सकते हैं। परंतु पूर्ण अवतारी होगा जो एक युग में एक ही होगा। पूर्ण अवतारी ही मतलब उसी पे भगवान का मतलब पूरा भगवान तो उसी समय उतरता है। निमित्त अवतारी, अंश अवतारी में तो विशेष कार्य बस आना होता है, अन्यथा पूर्ण अवतारी जो होता है वे सारा पूरी धरती का कार्य करने के लिए आता है। जैसे निमित्त अवतार में प्रहलाद की भक्ति चरम सीमा को पार कर रही है और दुष्ट दुर्जन हिरण्यकश्यप का दुष्टता भी चरम सीमा को पार कर रहा है। तो प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और दुष्ट का नाश करने के लिए, प्रहलाद की रक्षा तो वहीं से कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब हमें दुष्ट का नाश भी करना है क्योंकि उसकी भी मतलब दुष्टता की सीमा पार हो गई। इतने भगवान के भक्त की भी प्रेम की सीमा पार हो गई, परीक्षण की भी सीमा। तो उसके लिए, ऐसे भक्त के लिए जो भक्त मनी प्रेम में जो सबसे आगे चला जाता है, उसमें अपने मतलब जान को भी समाप्त करने के लिए जब तैयार हो जाता है तो भगवान निमित्त बन के आ जाते हैं। निमित्त माने स्पेशल उसी के लिए, वो सब के लिए नहीं, पूरी धरती के लिए नहीं, वो और किसी को भी संभालने के लिए नहीं, निमित्त बन के आते हैं, उसे निमित्त अवतार कहते हैं। वहाँ में उसकी सहायता करके, उसकी व्यवस्था करके, उसकी रक्षा करके, उसकी भक्ति सेवा को यथार्थ स्वीकार कर लिया जाता है और उसमें उसकी रक्षा व्यवस्था करके दुष्ट का नाश करके तुरंत वापस चले जाते हैं। उसे निमित्त अवतार कहते हैं। माने एक कार्य विशेष के लिए आना निमित्त अवतार है। जबकि पूर्ण अवतार का कार्य इतना ही नहीं होता, वो पूरी धरती के लिए आता है, पूरी धरती के लिए। और जो भी भक्त जन युगों युगों से प्रार्थना स्तुति बंदगी कर रहा है, उन्हें मुक्ति देने के लिए आता है। जो सज्जन दुष्टों के द्वारा सताए गए हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए आता है। पूरी धरती पर यह कार्य उसका होता है। पूरी धरती का एक वे भगवान खुदा गॉड अल्लाह ताला वे सब के लिए एक होगा। निमित्त अवतार, अंश अवतार एक क्षेत्र विशेष सुधारने के लिए, जैसे एक क्षेत्र में विकृति पैदा हो गई, जैसे परशुराम है, परशुराम आए किस लिए कि क्षत्रिय उस समय अहंकारी अभिमानी हो गए और ऐसा लग रहा है कि वह क्षत्रिय अब धरती का नाश ही कर देंगे और आने का अवतार का समय नहीं, अवतार का समय नहीं, क्योंकि अवतार का समय होता है संधि बेला, एक युग का आना एक युग का जाना। यदि ये संधि बेला में जब चालू हो जाती है तो भगवत अवतार पूर्ण अवतार आता है। अब ये समय नहीं आया और बीच में कोई बहुत भयंकर बाधा विघ्न आ रहा है तो उसमें निमित्त अवतारी या अंश अवतारी को भेज देते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में ही कोई बात आ रही है तो उसे अंश अवतारी को भेज देते हैं, जो कुछ समय के लिए रुककर ठहर कर वहाँ किसी प्रकार की अच्छी धार्मिक प्रवृत्ति बनाकर उनके मति गति को बदलकर और उसे सही सेटिंग में लाकर रख देता है, उनको भेज देते हैं भगवान, अंश अवतारी को भेज देते हैं। निमित्त माने एक के लिए भेजना है तो वह एक के लिए भेज देते हैं, निमित्त बना के भेज देते हैं।
अंशावतारी का मतलब कुछ समय ठहर भी सकता है, कितना भी, उसके लिए समय की कोई बात नहीं है। वे यहाँ ठहर कर वो माँ से जन्म भी लेता है और मतलब अपना क्या है कि या में अपना जो कोई क्षेत्र विशेष में विकृति पैदा हो गई उसको ठीक करके फिर चला जाता है। अब जो निमित्त अवतारी होता है वो तो इतने ही देर के लिए आएगा जितने में उस भक्त का काम हो जाए। जैसे वामन है, जैसे आपका मतलब क्या है कि बराह है, कच्छप है, ऐसे मतलब कुल टोटल इनको 4 इनको लेकर और 20 अवतार और 24 अवतार अब तक हमारे सदग्रंथों ने स्वीकार किए हैं। 24 अवतार ने, और पूर्ण अवतार ने भी इनका समर्थन दिया है कि 24 अवतार अब तक हो चुके हैं। निमित्त अवतार और आपके ये आपका निमित्त अवतार और पूर्ण अवतार को कुल मिलाकर 24 अवतार हो चुके हैं। तो इनमें भगवत कृपा से जो पूर्ण अवतार की शरण होता है, मुक्ति अमरता दाता पूर्ण अवतारे होता है, दुष्ट संहारक पूर्ण अवतारे होता है। दुष्ट संहार तो बीच में वो भी कर देता है, पर वो निमित्त बन के आता है ना, वो पूरी धरती का समाधान नहीं कर सकता, वो निमित्त बन के आता है उसके लिए। तो वह के सामने जो कोई दुष्टता प्रवृत्ति का कोई होगा उसे खत्म कर देगा और उसकी सुरक्षा करके अपना चला जाएगा। इसलिए भगवत कृपा से अवतार 3 प्रकार के होते हैं, निमित्त अवतार, अंश अवतार और पूर्ण अवतार। तो पूर्ण अवतार एक युग में एक बार आता है, यही भक्ति देता है, यही सेवा देता है, यही मुक्ति अमरता देता है, यही एकत्व का बोध कराता है, यही मतलब इस धरती की सारी जिम्मेदारी लेकर आता है। इसलिए भगवत कृपा से हम आप लोगों को भक्ति करने का जो अवसर मिलता है वो पूर्ण अवतार के ही चरणों में भक्ति किया जा सकता है। जो भी कोई भक्ति करेगा, आरती पूजा बंदगी प्रार्थना पूर्ण अवतार की होती है और पूर्ण अवतार ही हमको मतलब अपने मंजिल तक पहुंचाता है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की, परम पिता परमेश्वर की, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। जय प्रभु सदानंद।